श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 28वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 29वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह हम आपको कथा सुनाए उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जनमेजय जी पूछते हैं कि योग वक्ताओं के स्वामी हे वैशंपायन जी, आप समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी आप मुझे बताइए कि पुष्कर में भगवान के नाभि कमल में पहले देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस संपूर्ण रहस्य पर प्रकाश डालिए, क्योंकि भगवान श्री हरि की कीर्ति का श्रवण करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए एकार्णव के जल में शयन करते हैं तथा काल की उत्पत्ति का कारण क्या है। हे सुरेश्वर, भगवान विष्णु कितने समय में जागते हैं और उस योग निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। तो हे तात, हे महामुने, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे और सनातन श्री हरि ने इस विचित्र जगत की सृष्टि किस प्रकार की थी। हे मुने, इस भयानक एकार्णव में जबकि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवताओं और असुरों का भी पता नहीं रहता है, नाग और राक्षस भी काल के गाल में चले जाते हैं, अग्नि, वायु, आकाश और भूतल का भी कुछ पता नहीं चलता, महाभूतों में भारी उलटफेर हो जाता है और संसार एक गहन गुफा के समान प्रतीत होता है। महाभूतों के अधिपति, महान कर्म करने वाले और महातेजस्वी सुर गुरु श्रेष्ठ भगवान नारायण कैसे और किस विधि का आश्रय लेकर रहते हैं। तो हे धर्मर्षि महर्षि, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझसे भगवान नारायण के यश का इस प्रकार वर्णन कीजिए कि मेरा संशय बिल्कुल सब कुछ दूर हो जाए। हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आप हमारे समक्ष श्री हरि के भूत और भविष्य अवतारों को दृष्टि में रखकर उनके सुयश का वर्णन कीजिए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे कुरुकुल श्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान नारायण के यश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्पृहा हो रही है। वह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। ऐसा इच्छा का उदय होना पुण्य कर्म का फल है। हमने पूर्व काल के पुरातन देवताओं तथा प्रवचन करने वाले महात्मा ब्राह्मणों के मुख से श्रुति के अनुसार भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का जैसा वर्णन सुना है, उसे मैं तुमसे बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार सुना है और किस प्रकार भगवान रहते हैं, जिनका तपस्या के प्रभाव से दर्शन हुआ है। उन बृहस्पति के समान तेजस्वी श्रीमान गुरुदेव पाराशर नंदन द्वैपायन व्यास ने
इस विषय में जैसा मुझे उपदेश दिया है और जैसा मैंने सुना है उसका मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। केवल ऋषि होने मात्र से उनकी कही हुई बातों को उन्हीं की भांति ठीक ठीक समझ लेना मेरे लिए भी यह संभव नहीं है। जिन्हें ब्रह्मा भी ठीक ठीक नहीं जानते, उन विश्वात्मा के नारायण नामक परम तत्व को कौन जान सकता है? जिनकी दृष्टि में सब कुछ नारायण देव ही हैं तथा वे स्वभाव से ही परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, उन विश्व देवों और महर्षियों के मुख से मैंने जो गोपनीय रहस्य सुना है वह वास्तव में यह नारायण का यश ही है। वह नारायण तत्व ही आध्यात्म वेत्ता पुरुषों के लिए चिंतनीय वस्तु हैं। वही कर्म परायण पुरुषों का कारण तत्व है। वही अधिदेव और देव हैं तथा उसी को प्रारब्ध या भाग्य नाम दिया गया है। जो भूत और अधिभूत हैं, जो महर्षियों का परम ज्ञेय तत्व है, जो सत्य है तथा जिसे वेदों द्वारा देखा या जाना गया है, उस परमात्मा तत्व को जो जानते हैं वे ही वेद वेत्ता हैं। जो कर्ता कारक बुद्धि मन क्षेत्रज्ञ प्रधान पुरुष और शास्ता हैं, जो अकेला ही इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित होता है, वह एकमात्र परमात्मा ही जानने के योग्य है। वही काल बनकर काल को भी सुलाता है, अर्थात वही काल का भी काल है। वही सबका दृष्टा तथा सर्वथा स्वतंत्र है। 5 प्रकार का प्राण भी वही है। वही ध्रुव एवं अक्षर ब्रह्म है। उनकी उपासना में तत्पर रहने वाले पुरुषों द्वारा विविध भावों से उन्हीं का प्रतिपादन किया जाता है। वे ही सबको बनाते और बिगाड़ते हैं। जो हमसे कर्म कराता है उसी ने हमें विधि निषेध के बंधन में बांधकर व्याकुल कर रखा है। हम उसी ईश्वर का यज्ञों द्वारा यजन करते हैं और शांत भाव से उन्हीं को पाना चाहते हैं। जो वक्ता है, जो वक्तव्य विषय है तथा जो वक्तापन का अभिमान रखने वाले मुझ जीवात्मा के रूप में भी विद्यमान हैं, उनके स्वरूप का मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिपादन करता हूँ। तुम इसे सुनो। जो मुख्य श्रेय मोक्ष है तथा तुम लोग जिस स्वर्ग आदि दूसरे श्रेय की चर्चा करते हो, जो भांति भांति की कथाएं हैं तथा जो गहन श्रुतियां हैं, वह सब भगवान नारायण का स्वरूप ही है। वह विश्व इस विश्व के पालक तथा देवता सब के सब नारायण ही रूप है। जो लौकिक सत्य और असत्य है, जो कारण और कार्य है, जो भूत है, जो परस्पर एक दूसरे के जनक बीज वृक्ष आदि हैं, जो भविष्य है तथा तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर और कूटस्थ वस्तु है, वह सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुषवर भगवान नारायण ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, विद्वान पुरुष सतयुग की आयु का प्रमाण 4000 यानी 4000 दिव्य वर्ष बताते हैं। उससे दूने 100 अर्थात 800 वर्षों की उसकी संध्या होती है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों से संपन्न होता है तथा धर्म का अधर्म का सारा शरीर एक ही पैर पर स्थित होता है। उस समय अपने धर्म में तत्पर रहने वाले साधु पुरुष प्राय यज्ञों द्वारा भगवान का यजन भजन करते हैं। ब्राह्मण स्वधर्म पालन में तत्पर रहते हैं। राजा लोग राजोचित वृत्ति में स्थित होते हैं। वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। उस युग में सत्य तप धर्म की सदा ही वृद्धि होती है। साधु पुरुष जिसका आचरण करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं। सतयुग में सभी धर्म बुद्धि प्राणियों का वे नीच योनि या नीच कुल में क्यों न उत्पन्न हुए हों, ऐसा ही बर्ताव होता है।
यहाँ 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया गया है। उसकी संध्या उससे दुगने 100 वर्षों की बताई गई है, अर्थात 600 वर्षों की बताई गई है। उस युग में धर्म 3 पैरों से और अधर्म 2 पैरों से स्थित होता है। सतयुग में सत्य और सत्वगुण सब अविकल रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु त्रेता में लोलुपता जो कर्म फल की स्पृहा से युक्त होने के कारण सभी वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं और चारों वर्णों में विकृति आने से सब लोग दुर्बल हो जाते हैं। यह त्रेता युग की स्थिति बताई गई है, जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने ही किया है। अब द्वापर की जो चेष्टा है उसको भी तुम्हें सुन लेना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है और उसकी संध्या 400 वर्षों की बताई गई है। उस युग में भी अर्थपरायण ज्ञानी रजोगुण से आच्छन्न सठ दुष्टता करने वाले और क्षुद्र ब्राह्मण आदि पैदा होते हैं। उस समय धर्म 2 ही पैरों से स्थित होता है, किंतु अधर्म 3 पैरों से खड़ा होकर क्रमशः उत्थान करने लगता है। सतयुग में जो धर्म की मर्यादाएं बंधी होती हैं वे धीरे धीरे इस युग में आकर उलट जाती हैं। ब्राह्मणत्व के भाव नष्ट हो जाते हैं, आस्तिकतावादी की दीवार ढह जाती है। द्वापर युग के अंत में कली धर्म का सम्मिश्रण हो जाने के कारण लोग व्रत और उपवास छोड़ देते हैं। क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्ष की संध्या के साथ 1000 दिव्य वर्षों का बताया गया है। उस युग में अधर्म अपने चारों पैरों से संपन्न होता है, किंतु धर्म का शरीर एक ही पैर से टिका रहता है। उस युग के मनुष्य प्राय काम परायण और तमोगुण से आच्छन्न होते हैं। कलयुग में प्राय कोई मनुष्य उपवास करने वाला, साधु, सत्यवादी, आस्तिक तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं होता है। कलयुग के ब्राह्मण अहंकार के वशीभूत तथा स्नेह बंधन से शून्य हो शूद्रों के समान आचार वाले हो जाएंगे और शूद्र सदाचार का पालन करेंगे। लोग आश्रमों को कलंकित करेंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होकर अगम्या स्त्रियों के साथ रमण करेंगे। कलयुग में प्राय लोगों का ऐसा ही बर्ताव होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग कहलाता है। यहाँ 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा जाता है। युगांत काल में समस्त चराचर जगत का नाश हो जाता है। तीनों वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। ज्ञानी पुरुष 12000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग मानते हैं। इस चतुर्युग की जब 1 सहस्र आवृत्ति हो जाती है तब उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह दिन बीतने पर समस्त देहधारियों की शारीरिक सुख में आसक्ति देखकर संगार कुशल रुद्रदेव समस्त देवताओं, ब्राह्मणों, दैत्यों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, किन्नरों, अप्सराओं, सर्पों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, तिर्यक की योनि में पड़े हुए जीवों, मृगों तथा पक्षियों का भी महान संहार करते हैं। महाभूतों के पति हुए भूत सृष्टा भगवान सारे भूतों एवं जगत का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि करते हैं। अपने दिन के अंत में रुद्र स्वरूप भगवान ब्रह्मा सूर्य होकर समस्त लोगों के नेत्र छीन लेते हैं, वायु होकर समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, अग्नि होकर समस्त लोगों को दग्ध कर देते हैं और मेघ बनकर पुनः बड़ी भारी वर्षा करते हैं। तो हे जन्मेजय, योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति वाले अग्निदेव का रूप धारण करके अपनी प्रज्वलित किरणों द्वारा समुद्रों का जल सोख लेते हैं। सारे समुद्रों, नदियों, कूपों और पर्वतों का संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पीकर पृथ्वी के सहस्रों
टुकड़े करके उसे रसातल में ले जाकर वे रसातल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल में क्लेद यानी गीलापन की सृष्टि करते हुए वे प्राणियों को निश्चित रूप से और जो कुछ देते हैं वह सब प्रलय काल में वे ही कमल नयन पुरुषोत्तम उनसे ले लेते हैं। वे श्री हरि वायु होकर संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उस वायु के द्वारा ही देवताओं में प्राण संचार करते हैं। तदनंतर देवताओं और समस्त देहधारियों की जो सारी इंद्रियां हैं तथा जो अन्य विषय आदि हैं उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वे उसी कारणत्व में लीन हो जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित हैं। जिह्वा, रस, क्लेद ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, नेत्र, पाक ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। ये सब के सब परमेष्टि एवं वर्णीय भगवान ऋषिकेश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से उनकी किरणों से आवेष्टित हो वे देवगण इंद्रिय समुदाय आदि वायु से आकर्षित हो एक दूसरे के आश्रित होने से परस्पर संघर्ष करने लगे। उनके संघर्ष से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थानों में जल उठी और महाभयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में उद्भासित होने लगी। उसने संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि ने पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, तृण, दिव्य विमान, नाना प्रकार के नगर, पुण्य आश्रम, दिव्य शोभा से संपन्न मंदिर तथा अन्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान थे उन सबको दग्ध कर डाला, उनको भस्म कर डाला। उसके पश्चात लोक गुरु ने श्री हरि ने भस्मीभूत हुए उन समस्त लोगों को पुनः जल का संयोग कराने वाले उपाय से बुझा दिया। सहस्रों नेत्रों वाले उन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने महान मेघ बनकर दिव्य जल रूपी हविष्य से पृथ्वी को तृप्त किया। दूध के समान स्वादिष्ट, उत्तम, कल्याणकारी एवं पवित्र उस जल से वह जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। वे पर्वत और वृक्ष आदि जल से आच्छादित हो सब ओर से जल ही जल धारण किए रहे और एकाड़व के जल में विलीन होकर सब प्रकार के प्राणियों से शून्य हो गए। पांचों महाभूत भी उन अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। जब सूर्य, वायु और आकाश का भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व में लय हो गया, जीव जंतुओं का सर्वथा अभाव हो गया, तब वे एकमात्र अमित बुद्धिमान सनातन पुरुष श्री हरि अपने किसी अनिर्वचनीय पुरातन रूप का आश्रय ले पहले के जल का शोषण और पान करके उस दिव्य पहले एकार्णव के जल में निवास करने लगे। वे श्री हरि योग का आश्रय ले एकार्णव के जल में रहने लगे। वहां रहते हुए उनके सहस्रों आयुत वर्ष व्यतीत हो गए। इन अव्यक्त परमेश्वर को कोई भी व्यक्त रूप से नहीं जान सकता है। तब जन्मेजय जी पूछने लगे कि जिसका यहाँ वर्णन किया है इस एकार्णव की विधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, यह पुरुष कौन है, इसके योग का स्वरूप क्या है और योगवान कौन है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि वे भगवान इतने समय तक एकार्णव विधि का पालन करेंगे, अर्थात इतने समय तक ही एकार्णव के जल में रहेंगे, यह कोई नहीं जानता। ना तो वह प्रमाता है, न दृष्टा है, न ज्ञाता है, न तटस्थ ही है और इन सबसे सर्वथा विलक्षण है। उसे उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी, वायु को प्रकाशित करते हुए समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर, प्रजापति,
वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को भी ज्ञान का उपदेश दिया। वे सब की उत्पत्ति के लिए कारणभूत भगवान योगवान हैं। उन्होंने ही एकार्णव के जल में शयन करना पसंद किया है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वे हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि महर्षि वशिष्ठ होकर अपनी कुंभ जनित देह को अपने आत्मा से आच्छादित करके तपस्या करने लगे, जो भगवान विष्णु ने उन्हें पैदा किया था। ब्रह्मा जी को भी कमल के द्वारा उत्पन्न किया था और उसके पश्चात में वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया था। वहां देवर्षियों को भी उत्पन्न किया था, मार्कंडेय जी को भी उत्पन्न किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्व रूप भौतिक जगत और उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहां उस समय तपस्या से भावित अंतःकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलिल राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकार्णव में कुछ क्षोभ यानी हलचल उत्पन्न हुई। उसके पश्चात तदनंतर उनके मन में जो सृष्टि विषयक संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र यानी आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदनंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, उससे उस आकाश में शब्द की गति हुई, अर्थात वे ईश्वर ही वहां शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहें उस समय वहां वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर यह है, वे ईश्वर वह छिद्र या अवकाश पाते ही अक्षोभ्य होकर भी स्वयं वायु रूप में प्रकट हो वहां बढ़ने लगे। उस बढ़ती हुई प्रबल वायु से वह एकार्णव का जल सब ओर से क्षुब्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगें उठकर परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उस क्षुब्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उससे ज्वालामालाओं से युक्त शक्तिशाली कृष्ण वर्तमा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, वह प्राकट्य हुआ। उस अग्नि ने वहां फैली हुई अगाध जलराशि को सोख लिया। उस जलराशि के क्षीण हो जाने से वहां का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत रस के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ। उस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ, उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव्य स्वरूप जो जल है, उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी या पार्थिव शरीर में जठरानल का प्रागट्य हुआ, जो परंपराया जल से ही उत्पन्न है। उसे देखकर महाभूतों के आदि सृष्टा परमात्मा देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रायोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी हुए भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्राकट्य देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं। एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वह ब्रह्मा पूर्व कल्प में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले द्विजराजों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के उपासक यत्नशील अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले ज्ञानवान विश्वात्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता रहे होते हैं। योगवेत्ता विश्वेश्वर देव उन योगवान सब के लिए उपास्य तथा संपूर्ण ईश्वर और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के लिए कार्य में नियुक्त करते हैं।
ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूपभूत उस महान जल में अच्युत रूप से स्थित होते हैं और ये नियुक्त हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों से उपरत होने पर सोते और सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रीड़ाएं करते हुए आनंद मग्न होते हैं। उस समय जबकि ब्रह्मा के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्र दल कमल प्रकट किया जो रजोगुण और रज से रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुवर्णमय था। श्री हरि के शरीर से प्रकट हो अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वह आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित होता था। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो इस प्रकार से सभी भूमंडल का प्राकट्य हुआ। यज्ञ, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देवता सभी का निर्माण हुआ यानी प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से सृष्टि की रचयिता हुई। सृष्टि की रचना होने के बाद फिर ये युग आए। युग आने बीत जाने के पश्चात में फिर सृष्टि का संहार होता है। इसी प्रकार से यह चलता रहता है, यह चक्र चलता ही रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारे हरिवंश पुराण के 19वें दिन की कथा का संपूर्ण होता है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।